हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आपको बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों पढ़ाऊंगी नीट के लिए। और ये सारे लेक्चर स्टूडेंट्स यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होंगे। आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना होगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियोस मतलब पसंद आते हैं, आपको समझ में आता है, तो अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में, जिससे कि मुझे पता चल सके। ठीक है। और इन लेक्चर्स के एंड में, हम सारे लेक्चर्स के एंड में इन टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज का हमारा जो नीट 2026 के लिए हम एनिमल फिजियोलॉजी की का पहले चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। तो इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। मान लीजिए आपके पास अच्छा सा मोबाइल फोन है ना, एंड्रॉइड फोन है, किसी किसी के पास आईफोन होगा, अच्छा अच्छा मतलब महंगा वाला होगा। और उसमें अच्छी सी गेम्स होंगी, अच्छी अच्छी, और उसमें अच्छे अच्छे ऐप्स होंगे आपके पास, खूब अच्छा सा कैमरा होगा जिसमें अच्छी सी फोटो आती होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए उस मोबाइल फोन में बैटरी भी ना हो। बैटरी जब नहीं होगी तो आपका मोबाइल फोन क्या काम करेगा? नहीं काम करेगा। अब आप मोबाइल फोन को अगर एनर्जी नहीं दोगे, बैटरी बैटरी नहीं लगाओगे, उसमें बैटरी नहीं होगी, तो आपका मोबाइल फोन काम नहीं करेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों हमारी बॉडी होती है। हमारी बॉडी में भी किडनी होती है हमारे पास, मान लो ऑर्गन जैसे किडनी है हमारे पास हार्ट है, हमारा दिल, हमारे पास दिमाग है, दिमाग जो हम लगाते नहीं है अपनी पढ़ाई में। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम इन्हें भी एनर्जी ना दें, अपनी बॉडी में ये सारे ऑर्गन्स जो है हमारे, इन्हें भी अगर एनर्जी ना मिले, तो क्या ये सारे ऑर्गन्स भी हमारे बॉडी में काम करेंगे? नहीं काम करेंगे, और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अगर हम इन्हें एनर्जी ना दें या इन्हें एनर्जी ना मिले हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे और हमारी बॉडी डेड हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि एनर्जी आती कहाँ से है? तो स्टूडेंट्स, ये एनर्जी आती है हमारे पास, एक प्रोसेस होती है हमारे सेल्स में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी सेल्स में ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मिलता है। ये जो एटीपी मिलता है, ये होती है हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है। इसी एटीपी से हम अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती है हमारी लाइफ में, वो सारी हम इन्हीं एटीपी की वजह से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारी बॉडी डेड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ है, ये जो ऑक्सीजन है ये आई कहाँ से? ठीक है। ये ऑक्सीजन हमें मिलती है एटमॉस्फेयर से। ठीक है। इसमें मदद करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट गैस है लाइक CO2 गैस, उसको हम इन्हीं की मदद से एक्सेल करते हैं, मतलब अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं एटमॉस्फेयर। तो देखो, ये हमारा टॉपिक लिखा है, व्हाई वी नीड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए। जैसे कि हमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपनी बॉडी में अंदर लेनी है, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट गैस है CO2, उसको हमें बाहर एक्सेल करना है, मतलब हमें उसे बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है हमारे बॉडी के सेल्स में, जहाँ पर ये सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, लाइक ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद होता है और हमें एटीपी मिलती है। इस एटीपी से हम सारे अपनी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाई वी नीड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो हम लिख सकते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज, फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वाई वी नीड रेस्पिरेटरी, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स गैसियस एक्सचेंज। ये क्या कराता है? गैसेस का एक्सचेंज कराता है हमारी बॉडी में। ब्रिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जाती है, एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, अ वेस्ट प्रोडक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से इसके थ्रू बाहर जाता है। ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल। जो रेस्पिरेटरी और हमारे एनिमल्स मतलब हमारे एनिमल किंगडम में कई सारे फाइलम्स, उसके अंडर में कई सारे एनिमल्स आते हैं, तो उन एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मतलब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। वो डिपेंड करता है उनके हैबिटाट पे, उनके हैबिटाट पे और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं। उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ये सारी चीजें हम एनिमल किंगडम में डिटेल में देखेंगे। बस आपको अभी यहाँ पर इतना याद रखना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एनिमल्स में डिपेंड करता है उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। बस ये दो चीजें आपको याद, बाकी चीजें हम एनिमल किंगडम में। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। अब हमारे एनिमल किंगडम में मैं यहाँ पर ये बात लिख नहीं रही हूँ, बट ये हम एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया हुआ है। मैंने डायरेक्ट फाइलम्स ही मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे एनिमल किंगडम को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक स्टूडेंट्स हम करते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स में, एक करते हैं कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। एक मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। एनिमल किंगडम को हम एनिमल किंगडम को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं हम बच्चों नॉन कोर डेटा में, एक करते हैं हम कोर डेटा में डिवाइड कर देते हैं। नॉन कोर डेटा वो होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, और कोर डेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में हमारी 10 फाइलम्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 10 फाइलम्स है, उनको उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आते हैं। उन फाइलम्स में क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम डिटेल में अभी देखेंगे। और कोऑर्डिनेट्स में हमारे क्या बोलते हैं, एक सब फाइलम आती है वर्टिब्रेटा, ठीक है। उसमें आ जाती है हमारी 5 क्लासेस आ जाती हैं, जैसे कि पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमलिया। तो ये सारी चीजें अभी आपको ध्यान नहीं देनी, ये सारी एनिमल किंगडम में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको यहाँ से ध्यान रखना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो फाइलम्स हैं उसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। ये सारे हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स के। अभी मैं आपको बताती जाऊंगी कौन नॉन कोऑर्डिनेट है कौन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, ये सारे जो हैं इनमें कोई भी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। इनमें जो है रेस्पिरेशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस होता है बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से इनमें रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम इसमें डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डू नॉट हैव स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन डन बाय जनरल बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो गैसेस होती है वो हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। और ये जो सारे एनिमल्स हैं लाइक पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, ये सारे जो फाइलम्स के एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन लिख लेते हैं पहले, क्या होता है, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर
कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन गैसेस का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, ये सारे एनिमल्स जैसे कि वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे एनिमल्स किसमें पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। तो एक मिनट साइड ले लेते हैं। मान लीजिए एनिमल है, एक मिनट इसको बड़ा बड़ा बना। ठीक है, ये मान लो ये एनिमल है कोई। ठीक है, उन्हीं में से किसी फाइलम का ये एनिमल, सॉरी, ये एनिमल है और ये देखो ये है इसके अराउंड, ये है वाटर। ठीक है, ये है ये अराउंड, ये वाटर है। वाटर में क्या होती है स्टूडेंट्स? वाटर में होती है डिजॉल्व्ड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, इसकी कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से इसे डिफ्यूज हो जाएगा बॉडी में से, ऐसे ऑक्सीजन चली गई। अब इसके सेल्स में यहाँ पर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो ये इसे डिफ्यूज होकर के CO2 वापस से वाटर में आ जाएगी। तो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इनमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस। ठीक है, इनमें रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, और ये सारे एनिमल्स वाटर में रहते हैं। इनमें क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट होती है गैसेस की फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि लाइक इस तरीके से ये प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फाइलम एनेलिडा की। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलम एनेलिडा की, जिसको हम कह रहे हैं अर्थवर्म भी हम कहते हैं। ठीक है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स, वो थिन और मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है, उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इनमें कैसा होता है? रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन डन बाय थिन एंड मॉइस्ट। ठीक है, इनमें पतली सी मॉइस्ट स्किन पाई जाती है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स स्किन के थ्रू होता है तो उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, हो गया। अब मान लो ये फाइलम एनिलिडा का ये ठीक है, अब ये है इसकी थिन एंड मॉइस्ट स्किन है यहाँ पर, थिन एंड मॉइस्ट स्किन है। ठीक है, अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ये इसकी बॉडी में ऐसे थिन एंड मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी। और इसकी बॉडी में जो CO2 है वो ऐसे एटमॉस्फेयर में स्किन के थ्रू बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इस तरीके से इनमें रेस्पिरेशन होता है थिन और मॉइस्ट स्किन के थ्रू। ठीक है, हो गया ये भी हमारा। अब बात करते हैं हम आगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम आर्थ्रोपोडा ये लार्जेस्ट फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का। ठीक है, इसमें आपके दो आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, एक आ जाता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं हम टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, और एक आ जाता है आपका एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जो क्या होते हैं? जो लैंड पे रहते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स वाटर में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स के एग्जांपल जैसे कि इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स हो गए, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कॉकरोच का। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ले लिया कॉकरोच का।
एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स इसका एग्जांपल ले लिया, जैसे कि हमने प्रॉन और क्रैब, प्रॉन एंड क्रैब्स, ठीक है, ये हो गया। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जो है इनमें रेस्पिरेशन होता है बाय द ट्रैकियल सिस्टम, इनमें ट्रैकियल सिस्टम जो है वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में इनमें ट्रैकियल सिस्टम हेल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम्स में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जिसका एक फिगर बना देते हैं, ये आपको बताती हूँ। ये हो गई ट्रैकिया, ये हो गई ट्रैकिया, और ये आगे जाकर के छोटे छोटे ट्यूब में बढ़ जाती है, इसे हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स। ये पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, इसे हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स। ये है आपका ट्रैकिया और ये है ट्रैक्यूल्स, ठीक है, ये दो ट्यूब है, इनको हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स। और ये जाकर के टिश्यूज से ऐसे ऐसे कनेक्टेड होती है। ये है टिश्यू, ठीक है। ये ट्रैकिया है, ट्रैक्यूल्स, और ट्रैकिया की ये जो ओपनिंग होती है इसे हम बोलते हैं स्पायरिकल, स्पायरिकल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहीं से क्या होता है कि ऑक्सीजन एंटर कर जाती है एटमॉस्फेयर से, और जो वेस्ट है CO2 वो बाहर निकल जाती है इन्हीं स्पायरिकल्स जो ओपनिंग है ट्रैकिया की उससे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और ट्रैकियल सिस्टम इसमें हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स लाइक प्रॉन एंड क्रैब्स, इसमें क्या होते हैं, इसमें गिल्स जो है, गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो गिल्स होती हैं इसमें हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स पाई जाती है रेस्पिरेशन करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी एक्वाटिक होती है उसमें गिल्स पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं फाइलम मोलस्का में। फाइलम मोलस्का में भी जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, तो इनमें भी क्या होती है, गिल्स पाई जाती है। गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। अब फाइलम इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट सिस्टम होता है या वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल किंगडम में। बस यहाँ पे आपको नाम याद रखना है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो रेस्पिरेशन के लिए कौन हेल्प करता है, ट्यूब फीट सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसमें पाया जाता है, तो वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन। लिख सकते हैं हम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या हम कह सकते हैं ट्यूब फीट सिस्टम हेल्प इन रेस्पिरेशन, ठीक है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में जो हमारी होती हैं वो भी हमारी गिल्स होती हैं, गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में मैंने आपको बताया कि सब फाइलम आ जाती है वर्टिब्रेटा, तो उसमें आ जाती है आपकी ये, यहाँ लिखते हैं फाइसेस। फाइसेस मतलब कि मछली, फाइसेस में सारी फिशेस आ जाती है, मछली। तो एक्वेटिक है ये भी, तो ठीक है, ये भी वाटर में रह जाती है, तो इसमें क्या आ जाती है, लिख देते हैं मछली, मछली आ जाती है सारी। तो इसमें भी क्या होगा, गिल्स होंगी, गिल्स हेल्प करेंगी रेस्पिरेशन में, गिल्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। और जो गिल्स होती हैं वो हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, उनमें बहुत मतलब गिल्स में, गिल्स की चारों तरफ बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और गिल्स होती है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम, गिल्स आर
हाईली वेस्कुलराइज, जो गिल्स होती है वो बहुत वेस्कुलराइज होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स उसके अराउंड काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस की, ठीक है। एम्फीबियंस में आ जाता है, एम्फीबियंस वो होते हैं जो दोनों लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लिव ऑन वाटर एंड लैंड बोथ, जो दोनों वाटर पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका जैसे कि राणा, राणा यानी कि फ्रॉग, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। और इनमें जो है अगर एम्फीबियंस लैंड में रहते हैं तो वो 3 टाइप से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन से, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और स्किन और लंग से भी करते हैं रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी रेस्पिरेशन करते हैं। अगर एम्फीबियंस वाटर में रहते हैं तो वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अगर वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। अदरवाइज ये तीनों मेथड्स जो है, ये तीनों मेथड्स वो जब लैंड पे होते हैं तो यूज करते हैं, ठीक है। और वाटर पे होते हैं तो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर बाय, वो लंग्स यूज करते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, लंग्स का यूज करते हैं, ये याद रखना है। अब बात आ जाती है एव्स की। एव्स में हमारी आ जाती है बर्ड्स, बर्ड्स आ जाती है। तो इनमें भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। लंग्स कॉमन लंग्स नहीं होते हैं ऐसे नॉर्मल, लंग्स होते हैं विथ एयर सैक्स, लंग्स विथ एयर सैक्स, ठीक है। इनमें एयर सैक पाई जाती है लंग, लंग के साथ, लंग से अटैच होती है, छोटे छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उनमें एक्स्ट्रा एयर स्टोर होती है स्टूडेंट। जैसे कि बर्ड्स को क्या कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो मतलब उड़ते हैं तो उन्हें कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो होती है वो इन्हीं एयर सैक्स में स्टोर हो जाती है ताकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है। और नहीं तो वो अ, आसमान से नीचे धरती पे गिर जाएंगे अगर उन्हें ऑक्सीजन कंटिन्यूअस नहीं मिलेगी उड़ते टाइम पे, ठीक है। तो लंग्स होती है उनके उनके साथ उसमें एयर सैक्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा एयर स्टोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स जैसे कि हम सब आ जाते हैं इसमें। तो इन हमारे अंदर क्या होती है, लंग्स होते हैं। हम क्या करते हैं, लंग्स यूज करते हैं, लंग्स यूज फॉर रेस्पिरेशन। और हमारे अंदर एक्स्ट्रा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं डायफ्राम, वो भी हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो लंग्स हम यूज करते हैं, उसके साथ ही हम डायफ्राम भी यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पहला है फाइलम पॉलीफेरा, मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। अब पॉलीफेरा में कौन कौन से मतलब इनमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पॉलीफेरा में आ जाते हैं आपके साइपन या स्पॉन्जेस कह सकते हैं आप। सिलेंट्रेटा में आ जाते हैं आपके हाइड्रा, तो इसको आप लिख लो। तो पॉलीफेरा में आ जाते हैं आपके स्पॉन्जेस, इसको आप ऐसे मेंशन कर लो। सिलेंट्रेटा में आ जाते हैं आपके, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो, हाइड्रा आ गया। टीनोफोरा में आ गया आपका प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया आ गया, ठीक है। फ्लैटी हेलमिंथीज जिसे हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म्स, तो यहाँ पर आप लिख लो, ऐसे मेंशन कर लो, फ्लैट, फ्लैट वॉर्म्स। एस्केलमिंथीज जिसे हम कहते हैं राउंड वॉर्म, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं,
ठीक है, ग्राउंड वार्म हो गया। अब नेक्स्ट 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 एनिलिडा को तो हम अर्थवॉर्म कहते हैं, ये हमने लिख दिया है। एक मिनट, एनिलिडा का हो गया। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडिया में जैसे कि मैंने बता दिया कि टेरेस्ट्रियल में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, एक्वाटिक में प्रॉन एंड क्रैब्स आ गए। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया है। फाइलम मोलस्का, मोलस्का में जैसे कि पाइला आ गया आपका। इकाइनोडर्मेटा में जैसे कि आपके आ गए स्टार फिश। हेमिकॉर्डेटा में जैसे आ गया आपका बेलानो ग्लासेस, बेलानो ग्लॉसस। ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हैं। वर्टिब्रेट स्पाइसेस में आ गई आपकी मछलियाँ। एम्फीबिया में जैसे एग्जाम्पल राना आ गया, फ्रॉग आ गया। और रेप्टाइल्स आ गई। ठीक है, रेप्टाइल्स लंग से रिस्पायर करती हैं, जैसे लिजार्ड वगैरह आ जाती है इसमें रेप्टाइल्स में, तो लिख सकते हैं लिजार्ड वगैरह आ गई। ठीक है, और एस में आ गई आपकी जितनी भी बर्ड्स होती हैं। और मैमल्स में जैसे कि हम आ जाते हैं, कैट आ गया, डॉग आ गया, ह्यूमंस आ गए, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चल कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें बताना है टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स का। तो उसमें हमने देखा था कि जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, जिससे कि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स रिस्पायर करते हैं। तो हम देख लेते हैं अपना ऑप्शन। तो गिल्स है, ट्रैकिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्रैकिया। तो ट्रैकियल सिस्टम से रिस्पायर करते हैं, मतलब ट्रैकिया उनमें प्रेजेंट होती है, उससे वो रिस्पिरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज्ड इन पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में हम स्टूडेंट्स लंग्स का यूज करते हैं। मैंने आपको अभी लिखवाया था उसमें एम्फीबियंस वाले में कि जब हम लंग से रेस्पिरेशन करते हैं तो उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं तो उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर हम गिल से रेस्पिरेशन करते हैं तो उसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लंग्स की बात करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज्ड इन पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी, लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन से रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, स्किन, स्किन। ठीक है, तो ऑप्शन ए पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्किन। नेक्स्ट बात करते हैं, अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज, फिशेस क्या यूज करती हैं, फिशेस यूज करती हैं गिल्स। ठीक है, वेयर एस एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू व्हाट, लंग्स। लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, और जो फिशेस होती हैं वो हमारी गिल्स का यूज करती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, स्किन और लंग्स। बी में है गिल्स और लंग्स, सी में लंग्स लंग्स, डी क्यूटिकल एंड लंग्स। तो ऑप्शन वही हो जाएगा हमारा, स्किन एंड लंग्स। सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, गिल्स एंड लंग्स। सॉरी सॉरी सॉरी, स्किन नहीं होगा, ये गिल्स हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगी हमारी गिल्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा लंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग प्रोसेस। कौन से लाइफ प्रोसेस में ब्रीथिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये सब पता ही हमें, रेस्पिरेशन में होता है, डाइजेशन में तो होता नहीं है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, विच एनिमल अमंग फॉलोइंग रिस्पायर्स बाय बक्कल कैविटी, मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स। इन तीनों से कौन रिस्पायर करता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। जो एम्फीबियंस होते हैं, अगर लैंड पर होते हैं, तो इन 3 तरीकों से वो रेस्पायर करते हैं। ठीक है, और अगर वाटर में होते हैं तो स्किन से करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, पॉरीफेरेंस। नहीं, ये रॉन्ग हो गया। हमारा जो ऑप्शन है वो बी, एम्फीबियंस। दिस इज करेक्ट आंसर, एम्फीबियंस। और सी है पाइसेस। नहीं, पाइसेस नहीं करते हैं, और मैमल्स तो लंग से करते हैं, पाइसेस जो है वो गिल्स का यूज करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बने रहिए। अगर मेरी हैंड राइटिंग नहीं पसंद आती है, अब धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर लूंगी। ठीक है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना, और अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका। कुछ इम्प्रूव करना है तो जरूर से बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।